जिस व्यक्ति के भाग्य में खूब पैसा लिखा होता है उसमें कुछ ऐसे संकेत दिखाई देने लगते हैं जिन्हें सामान्य लोग समझ नहीं पाते। लोग सोचते हैं कि पैसा केवल मेहनत से आता है, लेकिन अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर मजदूर अमीर होता। सत्य यह है कि धन केवल मेहनत से नहीं आता, धन सही चेतना से आता है। पैसा एक ऊर्जा है और जिस व्यक्ति की चेतना उस ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाती है, उसके जीवन में समृद्धि धीरे धीरे बहने लगती है। पहला संकेत, ऐसा व्यक्ति छोटी सोच से ऊपर उठने लगता है। सामान्य मन हर समय डर में जीता है, कहीं पैसा खत्म न हो जाए, कहीं नुकसान न हो जाए, कहीं कोई आगे न निकल जाए। लेकिन जिस व्यक्ति के भाग्य में धन होता है उसके भीतर विश्वास जन्म लेने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि जीवन उसके खिलाफ नहीं है। वो हर जगह अवसर देखने लगता है, क्योंकि जिसे हर जगह डर दिखाई देता है वो अवसर खो देता है, और जिसे हर जगह संभावना दिखाई देती है उसके लिए नए रास्ते खुलने लगते हैं। ध्यान रखना, गरीब केवल वह नहीं जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब वह है जिसके भीतर साहस नहीं है। क्योंकि धन हमेशा साहसी लोगों के पास जाता है। जो हर समय सुरक्षित जगह ढूंढता रहता है वह जीवन की बड़ी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता। जिस व्यक्ति के भाग्य में बहुत पैसा होता है वह जोखिम लेने लगता है। वह असफलता से डरता नहीं, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि हार भी जीवन का हिस्सा है। गिरने से डरने वाला कभी उड़ना नहीं सीख सकता। दूसरा संकेत, ऐसा व्यक्ति दूसरों से जलना छोड़ देता है। ईर्ष्या सबसे बड़ी गरीबी है। गरीब चेतना हमेशा तुलना करती है। किसी के पास बड़ी गाड़ी हो जाए तो दुख, कोई सफल हो जाए तो बेचैनी। लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर समृद्धि आने वाली होती है उसका हृदय बदलने लगता है। वह दूसरों की सफलता देखकर खुश होने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि संसार में सबके लिए पर्याप्त है। अगर किसी और को मिला है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे हिस्से का कम हो गया। जिस दिन तुम दूसरों की खुशी देखकर प्रसन्न होना सीख जाओगे उसी दिन तुम्हारे भीतर धन की ऊर्जा बहने लगेगी। क्योंकि ईर्ष्या ऊर्जा को रोक देती है और कृतज्ञता ऊर्जा को बहने देती है। जो व्यक्ति बांटना जानता है जीवन उसे और देता है, और जो हर समय पकड़कर बैठा रहता है उसके हाथ धीरे धीरे खाली होने लगते। तीसरा संकेत, ऐसा व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है। जिसने स्वयं को जान लिया वही जीवन को सही दिशा दे सकता है। जो हर समय भीड़ में खोया रहता है वह अपनी असली शक्ति को कभी नहीं पहचान पाता। जिस व्यक्ति के भीतर बड़ी समृद्धि आने वाली होती है वह धीरे धीरे अपने भीतर उतरना शुरू कर देता है। उसे व्यर्थ की बातें पसंद नहीं आती। वह अपनी ऊर्जा बचाने लगता है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि जीवन में कुछ बड़ा करना है। ध्यान रखना, ऊर्जा जहां बिखरी रहती है वहां शक्ति पैदा नहीं होती। सूर्य की किरणें जब फैली रहती हैं तो केवल प्रकाश देती हैं, लेकिन जब एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो आग बन जाती हैं। इसी तरह जिस व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित हो जाती है उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। फिर वह सही निर्णय लेने लगता है, सही लोगों को पहचानने लगता है, सही अवसरों को पकड़ने लगता है। लेकिन लोग एक बड़ी भूल करते हैं। वे सोचते हैं कि पैसा मिल जाए तो जीवन सुंदर हो जाएगा। नहीं, पहले जीवन सुंदर बनाओ, फिर पैसा अपने आप आने लगेगा। अगर भीतर अशांति है तो करोड़ों रुपए भी सुख नहीं दे पाएंगे। पैसा बाहर की संपत्ति है, शांति भीतर की संपत्ति है, और जिसने भीतर को खो दिया उसने सब खो दिया। जिस व्यक्ति के भाग्य में बहुत पैसा होता है वह शिकायत करना छोड़ देता है। सामान्य व्यक्ति हर समय दूसरों को दोष देता रहता है, कभी किस्मत को, कभी परिवार को, कभी परिस्थितियों को। लेकिन जागरूक व्यक्ति समझता है कि मैं ही अपने जीवन का निर्माता हूं, और जिस दिन यह समझ आ जाती है उसी दिन शक्ति जाग जाती है। क्योंकि फिर तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, स्वयं को बदलना शुरू कर देते हो। धन केवल मेहनत का परिणाम नहीं है, धन सही सोच का परिणाम है। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन भीतर डर भरा होता है, इसलिए पैसा टिकता नहीं। कुछ लोग कम मेहनत करते हैं लेकिन उनकी सोच स्पष्ट होती है, इसलिए अवसर उन्हें खोज लेते हैं। यह संसार ऊर्जा का खेल है। तुम जैसा सोचते हो वैसा आकर्षित करते हो। अगर हर समय डरोगे कि पैसा चला जाएगा तो पैसा सचमुच चला जाएगा।
अगर हर समय विश्वास रखोगे कि जीवन तुम्हें संभाल रहा है, तो धीरे धीरे समृद्धि तुम्हारी ओर आने लगेगी। लेकिन केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। सोच बीज है, कर्म उसका वृक्ष है। तुम्हें कर्म भी करना होगा, लेकिन कर्म भय से नहीं, आनंद से होना चाहिए। जिस व्यक्ति के भीतर आनंद होता है, उसका काम पूजा बन जाता है, और जब काम पूजा बन जाए तो सफलता निश्चित हो जाती है। जिस व्यक्ति के भाग्य में खूब पैसा होता है, उसकी आंखों में चमक दिखाई देती है, उसके भीतर भविष्य को लेकर उत्साह होता है, वह हर सुबह नई संभावना के साथ उठता है, वह अतीत में नहीं जीता। गरीब चेतना हमेशा अतीत में फंसी रहती है, किसने क्या कहा, किसने धोखा दिया। लेकिन समृद्ध चेतना वर्तमान में जीती है, क्योंकि वर्तमान ही शक्ति है। और अंत में एक बात हमेशा याद रखना, पैसा बुरा नहीं है, पैसा केवल एक साधन है। उससे अच्छे काम भी हो सकते हैं और बुरे काम भी। दोष पैसे का नहीं, व्यक्ति की चेतना का होता है। इसलिए धन का विरोध मत करो, केवल धन के गुलाम मत बनो। धन तुम्हारे हाथ में रहे, तुम्हारे सिर पर नहीं। अगर तुम अपने जीवन में समृद्धि चाहते हो, तो इन 3 बातों को अपने भीतर जगाना शुरू करो। छोटी सोच छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, स्वयं के साथ रहना सीखो। धीरे धीरे तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और जब चेतना बदलती है तो भाग्य बदलना निश्चित हो जाता है। क्योंकि जीवन बाहर से नहीं बदलता, भीतर से बदलता है। जिस दिन भीतर प्रकाश जल जाता है, उसी दिन बाहर का अंधेरा समाप्त हो जाता है।